हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026, जी हां, बड़ी खुशखबरी। बसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी को खुशखबरी मिली है। आवास योजना का जिसने फॉर्म लगा रखा था, लिस्ट में नाम आ चुका था, उनकी पहली किस्त जारी कर दी गई है, पैसे खातों में भेज दिए गए हैं। बिल्कुल अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। सभी गरीबों को अब पक्के मकान मिलने वाले हैं, यानी कि उनके घर बनने वाले हैं। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप भी आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भी हम बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, सारी की सारी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में साझा करूंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। पीएम आवास योजना 2026 ग्रामीण आवास योजना, खातों में आए 40,000 रुपए। सभी अपना खाता चेक करो, गरीबों के बनेंगे पक्के मकान। बसंत पंचमी की खुशखबरी। जी हां, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो जानकारी है ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस्त 3 किस्तों में पैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, 3 किस्तों में आपको पैसे मिलते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली किस्त के रूप में आपको 40,000 रुपए मिलते हैं, दूसरी किस्त के रूप में आपको 55,000 रुपए मिलते हैं और तीसरी किस्त के रूप में आपको 25,000 रुपए मिलते हैं। अब बात करें पहली किस्त कब मिलती है, जब आप अपने घर की नींव भर लेते हैं तब आपको 40,000 रुपए की किस्त जारी होती है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर ऐसे लिस्ट है ये, इस लिस्ट में आपका नाम आता है। समझ रहे हो? फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म नंबर 1, फिर लिस्ट आती है नंबर 2 और फिर पैसे मिलते हैं तीसरी प्रोसेस में। तो भाई सबसे पहले तो फॉर्म भरो, फिर लिस्ट आओगी, लिस्ट में था नाम देखो, हाँ भाई अपना लिस्ट में नाम आ चुका है। उसके बाद आपको पहली किस्त जारी की जाती है 40,000 रुपए की, जब आप नींव भर देते हैं। क्योंकि टीम आती है, देखती है, बता भाई मकान कैसे सीख बनाओगे, तेरी खाली जमीन दिखा, प्लाट दिखा, जहां पे मकान बनाएगा वो जगह दिखाओ। फिर उसका सर्वे होगा, यानी कि उसका निरीक्षण किया जाएगा, अधिकारी आएंगे निरीक्षण करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में फिर आप नींव वगैरह भर देते हैं, तब आपको पहली किस्त जारी कर दी जाती है, 40,000 रुपए आपको मिलते हैं। उसके बाद में फिर आप जब आप कुर्सी तक लेके जाते हैं, कुर्सी तक का मतलब आड़ियां तक, हाँ आड़ियां तक अगर लेके जाओगा तो फिर आपको 55,000 रुपए मिलते हैं, क्योंकि भर्त वर्त करवा दिया है, अब आप कुर्सी तक लेकर जा चुके हो उसको, तो आपको 55,000 रुपए फिर मिल जाते हैं। और फिर तीसरी किस्त मिलती है, ये छत डलती है तब, लेंटर डालो या फिर गाटर पटाव डालो, छत डल जाती है तब आपको ये पैसे मिलते हैं। और 18,000 रुपए, 18,000 रुपए आपको शौचालय के भी मिलते हैं, शौचालय के भी मिल जाते हैं, बिल्कुल, जिसमें आपको फिर लेट बाथ भी बनाना पड़ता है। ठीक है जी, इस प्रकार से कुल जो ये पैसे मिलते हैं 1,30,000 रुपए, 1.3 लाख, 1.3 लाख, 1,30,000 रुपए आपको मिलते हैं। और अब एक अपडेट आई है कि साहब 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। अब एक अपडेट आई है कि 2-2 लाख रुपए मिलेंगे सबको, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई भाई, 2 लाख मिलेगा तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि 1,30,000 में तो 2 कमरा और 1 लेट बाथ भी बहुत मुश्किल से बने, और अगर 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि भाई किस्त के पैसे, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य के 2,839 गिरदावर सर्किलों पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन होगा। और यह शिविरों का आयोजन हो रहा है, बिल्कुल शिविरों का आयोजन शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरोही से 5वीं किस्त जारी कर दी गई है भाई साहब,
5वीं किस्त जारी कर दी गई है जो किसानों को मिलते हैं। हजार रुपए की किस्त जारी हो चुकी है सिरोही से। सीएम किसान सम्मान निधि योजना का कार्यक्रम 22 जनवरी 2026 को भजन सरकार ने कर दिया है। टाउन हॉल में गुरुवार को दोपहर 12 बजे सीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में सम्मान निधि यानी कि 5वीं किस्त के पैसे डल चुके हैं। रसोई गैस सब्सिडी योजना, डेयरी दूध उत्पादन संबल योजना, और यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके पैसे जारी कर दिए हैं सरकार ने, 22 जनवरी को ही कर दिए हैं, सिरोही से कर दिए हैं। जी हाँ, अब मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं। अब और भी जो अपडेट है ये देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को आवास मिलेंगे। बिल्कुल खुद भजन लाल शर्मा ने यह घोषणा की है। किसान क्रेडिट कार्ड और नए कस्टम हायरिंग सेंटर संबंधी कार्य, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों का पंजीकरण, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना, फर्टिलिटी किटों का वितरण, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पंजीयन के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित आवासों में लाभार्थियों का गृह प्रवेश करवाया जाएगा। यानी कि जो आवास योजना के तहत जिनके मकान बन रहे हैं उनका गृह प्रवेश करवाया जाएगा। उन सभी के खातों में पैसे भेज दिए गए हैं। पहली किस्त जारी हो चुकी है, अब दूसरी तीसरी किस्त भी आ जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल जय जय मकान में कंप्लीट करोगा वह रुपया आता रहेगा। हाँ, वहीं बीबीजी राम जी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार स्वामित्व कार्डों का वितरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण और युवा स्वरोजगार योजना सहित अन्य काम किए जाएंगे। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में कृषक और विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम सिरोही में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह से वीसी के जरिए जुड़ा रहेगा। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मैं अब आपको कुछ इमेज साझा करता हूं कि भाई जहां से पैसे जारी किए हैं, 5वीं किस्त जारी हुई है, वो देख सकते हो आप। ये ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ हो चुका है। ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ हो चुका है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भजन शर्मा खुद जो है इस शिविरों में पहुंच रहे हैं और यहाँ से पैसे जारी किए जा रहे हैं भाई, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। किसानों, महिलाओं और श्रमिक भाइयों को 1590 करोड़ रुपए के उपहार ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ हो चुका है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी जो इमेज है वो आप देखो, ये शिविर लग रहे हैं, यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं खुद भजन सरकार। ठीक है ना, बिल्कुल ये पूरा प्रशासन देखो, पब्लिक देखो, ये सब के सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो, यहाँ खुद भजन शर्मा जो है मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, वो खुद संबोधित कर रहे हैं और यहीं से पैसे जारी कर रहे हैं। 5वीं किस्त जारी हो चुकी है किसानों की, और 5वीं किस्त के बाद में अब जो है आवास योजना के पैसे जारी कर दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस प्रकार से आपको आवास योजना का लाभ मिलता है। सबसे पहले तो PMAYU 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले आपके पास दस्तावेज तैयार होने चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना चाहिए। जो कैंडिडेट आवास योजना का लाभ ले रहा है वो 18 साल का होना चाहिए और उसका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और फोटो होनी चाहिए। भाई बैंक की पासबुक दोगा जब तो पैसा डलेगा बैंक में। उसके पास में कागज होना चाहिए, प्लॉट का पट्टा होना चाहिए। अगर पट्टा नहीं है तो वैसे रजिस्ट्री होनी चाहिए या कोई कागज पत्र तो होना चाहिए ना। खुद का प्लॉट होना चाहिए, उसके पास खुद की जमीन होनी चाहिए जहां पे मकान बनाएगा, वो होना चाहिए उसके पास। 1.30 लाख यानी कि 1.3 लाख, 1,30,000 रुपए उसको मिलेंगे। हो सकता है भाई 2 लाख कर दिए हैं तो अब 2 लाख भी आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी अभी अपडेट आई थी कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अब आवास योजना के, तो 2 लाख आपको मिल जाएंगे।
और परिवार के सदस्यों का आधार विवरण यानी कि जन आधार कार्ड ये बता दिया, आय प्रमाण पत्र भी आपका बनेगा। बीपीएल परिवार में अगर कोई कैंडिडेट है उसको जरूर आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर कोई एपीएल में है तो वो गरीब होना चाहिए, उसकी आय सबसे कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आय बढ़िया होगी, आय कम होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से कम आय अगर उनकी है, अब तो तुम जानते हो राशन कार्ड में 1 लाख रुपए कर दिया आय, 1 लाख से ज्यादा आयकर है तो उनको तो गेहूं भी नहीं मिलेंगे। तो 1 लाख आय से ज्यादा होगी तो आवास योजना का लाभ कैसे मिलेगा? पहले तो अपडेट थी कि भाई 2.5 लाख, अब तो 2.5 लाख भी नहीं है, तो सीधा 1 लाख पाएगा। 1 लाख से ज्यादा कमाओ साल का तो थाने लाभ ही कौन मिलेगा सरकारी योजना को। ये देख सकते हो आप। भूमि दस्तावेज यानी कि कागज का पट्टा वगैरह आपके पास है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ई मित्र के माध्यम से, या आप अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क कर सकते हैं, या आप नगर पालिका के निवासी हैं तो आप अपनी नगर पालिका कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं और इसका फॉर्म लगा सकते हैं। जो दस्तावेज मैंने बताए हैं वो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। फिर आपकी लिस्ट जारी होगी, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें पक्के मकान नहीं होने चाहिए। पिछली जो जनगणना हुई थी, जो सर्वे हुआ था, उसमें अगर आपका नाम पक्का चढ़ गया कि भाई यहाँ का तो पक्का मकान है तो फिर था लाभ कौन मिलेगा? कच्चे मकान होंगे तो ही लाभ मिलेगा। अब दोबारा से 2026 में नई जनगणना होगी। इस जनगणना में जिसके मकान पक्के चढ़ जाएंगे उनको भविष्य में आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके कच्चे मकान हैं, टीन वेन के ही हैं, तो टीना का मकान दिखाओ, बाकायदा फोटो खींचेगी और फिर उसमें लिखवा दो कच्चे मकान, टीनों के मकान, ठीक है ना। पक्के मकान अगर लिखे गए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा आवास योजना का, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब सभी किसान साथी या कोई भी गरीब आदमी जो आवास योजना का लाभ लेना चाहता है वो फॉर्म लगा सकता है, फॉर्म शुरू है, ठीक है, बिल्कुल। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। ओमवीर रोजगार का YouTube चैनल आपको हर पल भर्तियों की अपडेट देता रहता है, तो आप भर्तियों की जानकारी पाने के लिए ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।